हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2D। अभी हमने एक्सरसाइज 2A, B और C की थी, जिसमें हमने एडिशन के बारे में जाना था। आज हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में हम पहले सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग कर रहे हैं, जिसमें हमें नंबर किसी से उधार लेना नहीं पड़ता कि भाई हमें वन नंबर दे दे कोई टेंस या हंड्रेड या थाउजेंड्स में से, ताकि हमारे डिजिट को बड़ा करना पड़े। ऐसी जरूरत अभी हमें जब नहीं पढ़ने वाली है, तो उसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। अब इसके लिए जो पहला एग्जांपल उन्होंने हमें दिया है वो है 7250113। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। अब जैसे हमें यहाँ दिख भी रहा है ये नंबर बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा है वही आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3, 8, 5 एंड 9। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7,25,013 को। अब विदाउट रीग्रुपिंग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सारे ऊपर के जो नंबर हैं वो बड़े हैं, इसलिए हमें किसी से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 गया 5, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है ये आ गया है 2,33,354। फाइन। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2D पे। अब इसमें वही बात है, इसमें आपको कुछ भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। 5 में से 0 गया 5, 6 में से सिर्फ 1 गया है तो 5, 3 में से 2 माइनस हो गया तो 1 बचा, 8 में से 7 चले गए 1 बचा, 5 में से 3 चले गए 2 बचा, 9 में से 5 चला गया 4 बचा। सेकंड क्वेश्चन है, 4 में से 3 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3। नेक्स्ट, 4 में से 1 गया 3 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 4 गया 3। तो इसमें मुझे कहीं किसी से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे ऊपर वाले सारे नंबर बड़े हैं और इसलिए मैंने उसमें से जितने भी छोटे नंबर थे उनको इजीली सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब रिमेंबर, टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर को मुझे ऊपर लिखना है, तो कोई बात नहीं, आप कम से कम इतना ध्यान रखो कि आप हमेशा जो छोटा नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करो बड़े नंबर में से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने सिर्फ हमें नंबर लिख के दे दिया कि आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो दोनों में डिजिट सेम है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों में 6 डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये एक ही सीरीज के नंबर हैं। अब इसमें जो भी फर्स्ट नंबर जिसका बड़ा है, जैसे यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 4, तो यहाँ 6 बड़ा है तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। 6, 4, 6, 9, 7, 6, 4, 2, 5, 6, 3, 0। यहाँ मैंने आगे से भी क्यों लिख लिया? क्योंकि दोनों की डिजिट सेम है, इसलिए मैं आगे से भी लिख सकती हूँ। अगर दोनों की डिजिट सेम नहीं हो, एक नंबर 5 डिजिट का है, एक नंबर 3 डिजिट का है, तो मैं आगे से नहीं लिख सकती, फिर मुझे पीछे से ही लिखना पड़ेगा। 6 में से 0 गए 6 पूरे बच गए, 7 में से 3 गया 4 बच गए, 9 में से 6 3, 6 में से 5 1, 4 में से 2 2, 6 में से 4। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं 5। फिर से ये डिजिट्स देखिए आप, बराबर हैं 5, 8, 7, 6, 2, 5। तो मैंने बड़े नंबर को ऊपर लिख लिया, छोटे नंबर को मैं नीचे लिख ले रही हूँ। 4, 1, 5, 0, 3, 2। सब्ट्रैक्ट, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 0 गया 7, 8 में से 3 गया 5 और 5 में से 2 गया 3। क्या बचा? 3,57,111। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4, 8, 3, 6, 5, 9। इसमें से माइनस कर रहे हैं हम। 6, 4, 3, 1, 5, 1। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 3। बहुत इजी है ये वाले, इसमें कुछ भी कैरी वैरी लेना ही नहीं है आपको। क्या आ गया आपका आंसर? क्या है?
3,32,313। नेक्स्ट 6 3, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं तो मैं पूरा लिख रही हूँ। डन। ठीक है, क्या बना? 4,21,222। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिल इन विद द करेक्ट डिजिट्स। अब क्या करना होता है यहाँ पर? आपको पीछे वाली दोनों जो डिजिट्स है वो दे रखी है। 8 में से 6 गया, कितना बच गया? 2। अब यहाँ पर इन्होंने 3 में से कुछ गया, वो क्या गया नहीं बताया है, पर 1 बचेगा। तो 3 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को माइनस कर देंगे। 3 माइनस 1 कितना बचा आपका? 2। तो वो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 बच गया है, तो 3 में से 3 माइनस करा है। 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है। एक कोई नंबर है जिसमें से 3 सब्ट्रैक्ट होने से 3 ही बच गया है। तो क्या होगा? ये कैसे पता लगाएँगे? 3 से बड़ा होना चाहिए नंबर जिससे 3 बचे। तो क्या होगा? इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये क्या होता है बेटा, जब माइनस का साइन जो होता है ना, मान लीजिए हमें किसी नंबर का पता लगाना है और उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने से कोई दूसरा नंबर आ रहा है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप इसको इधर ले जाएँगे, तो ये जो -3 है ये क्या बन जाता है? +3। और फिर इन दोनों का टोटल क्या आया? 6। अब आप देख के देखिए, यहाँ पर 6 लिखिए, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। अब 5 में से क्या माइनस करें कि 3 आ जाए? तो हम 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा 2। ये 2 माइनस करने से हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है? और ऐसा कौन-सा नंबर है जिसमें से 6 माइनस करें? अगेन वही वाली बात है, एक कोई नंबर है जिसमें से 6 माइनस करने से हमें आंसर मिलेगा 2। तो हम क्या करेंगे? उस नंबर को निकालने के लिए हम लिखेंगे 2 और ये दोनों जब इधर जाएँगे तो ये क्या बन जाएँगे? +6। तो क्या बना वो नंबर? 8। 8 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है? तो जैसे हम एडिशन में ये सोचते थे कि भाई क्या ऐड करने से ये नंबर बनेगा, अब हम सोचते हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट करने से ये नंबर बनेगा। दूसरा कर लेते हैं हम, इसमें देखिए 4 में से पहले 2 चला गया, तो कितना बच गया? 2। अब कोई नंबर है यहाँ पर जिसमें से माइनस करा 1 तो हमें आंसर भी मिल रहा है 1। फिर वही बात है, -1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +1। +1 करके ये दोनों क्या बनाए? 2। यानी 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 मिलेगा। क्या ये सही है? हाँ, सही बात है। अब 3 में से क्या माइनस करें कि 3 रहे? कोई एक ऐसा नंबर हमें 3 में से माइनस करना है जिससे 3 रहे। ऐसा तो एक ही नंबर है जिसके माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो नंबर क्या है? 0। ठीक है? यहाँ हम लिख देंगे 0। अब 6 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा? 3। अब कोई नंबर है, अभी हमने किया था, कोई नंबर है जिसमें से हम 6 माइनस कर रहे हैं, फिर मिल रहा है 2। तो इस -6 को हम इधर लेके जाएँगे तो ये क्या बन जाएगा? +6। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया? 8। 8 को 8 में से जब 6 माइनस होगा तो हमें मिल जाएगा 2। अब 9 में से कौन-सा नंबर जाए कि 4 बचे? तो 9 में से आप 4 को माइनस कर दीजिए। क्या बचा? 5। तो 5 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से तो आपको मिल जाएगा 4। क्या ये सही बात है? चेक कर लीजिए। हाँ, सही बात है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था? सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। इसमें हमें कहीं पर भी कैरी नहीं लेना पड़ रहा था और हम इज़िली उसको सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे सबको। ठीक है? ये सभी बच्चे आराम से कर लेते हैं। अब आ जाता है सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। हुँ? रीग्रुपिंग में क्या होता है? आपका ऊपर का नंबर भी छोटा हो सकता है और उसके लिए आपको उसके पास वाले नंबर से हेल्प लेनी पड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप एक नंबर को आगे बढ़ाएँगे तो वो आपको डबल डिजिट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर भी अगर 0 है और आपने यहाँ पर 2 था और 2 से आ लिया तो आपको यहाँ पर 10 मिल जाएगा। अगर आपने मान लीजिए 2 था या 3 था और उससे यहाँ 3 में लिया तो वो 3 में +1 नहीं करता है कि 4 बना देगा। वो यहाँ पर ऐड होके 13 बनाएगा। ठीक है? उस 3 को किस में कन्वर्ट कर देगा? 13 में। 4 में कन्वर्ट नहीं करेगा, नॉट 4। आपको वो हमेशा नंबर को आगे लगाएगा। ठीक है? ये होती है रीग्रुपिंग और इसकी हेल्प से नंबर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसको इज़िली उसमें से सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है। फिर से वही बात है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसको हम कहाँ लिखेंगे? उसको हम ऊपर लिखेंगे। 4 और लिखेंगे 4 5 2 1 5 3।
2 3 9 8 5 6। अब आप देखो नीचे वाला नंबर वैसे तो छोटा है, पर इसकी कई डिजिट्स जो हैं वो ऊपर वाले नंबरों से बड़ी हैं। तो अब हमें जैसे-जैसे हेल्प चाहिए होगी हम वैसे-वैसे इसको कैरी देते जाएँगे। अब जैसे 3 को हमें बनाना पड़ेगा 13, तो यहाँ से एक नंबर लिया है हमने, उससे 13 बन गया और ये क्या रह गया 4। अब 13 में से 6 गया, क्या बचा 7, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या रह गया 4, 4 में से 5 नहीं जा सकता। अब हमें यहाँ से कैरी देना पड़ेगा, ये बन गया 14 और यहाँ क्या रह गया 0। तो 14 में से अब 5 गया तो क्या बचा 9। अब 0 में से 8 नहीं जा सकता, इस 0 में से ये 2 में से हम 0 को देंगे, यहाँ बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 1। अब 10 में से 8 गया, क्या बचा 2। अब 1 में से 9 नहीं जा सकता, हम इसकी हेल्प से देंगे, इसको 11 बना दिया। 11 में से 9 गया, क्या बचा 2। 4 में से 3 गया, क्या बचा 1। 4 में से 2 गया, क्या बचा 2। तो आंसर हमें क्या मिला? आंसर हमें मिला 2,12,297। ठीक है? यहाँ पर हमें फ्रॉम वाला क्वेश्चन दिया था। कहीं पर वो आपको क्लियर भी लिख के दे देंगे कि आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। चलिए ऐसा ही एक एग्जांपल हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 6 लाख और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3,56,120 एंड 4। ठीक है? अब यहाँ सारे ही ज़ीरो हैं, सबको ही हेल्प चाहिए, है ना? तो अब क्या करें, ज़ीरो को इससे चाहिए, किसी के भी पास है नहीं, तो अब 6 से हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ बना 5 और ये हो गया 10, फिर ये रह गया 9, ये हो गया 10, फिर ये रह गया 9, ये हो गया 10, फिर ये रह गया 9, ये हो गया 10, फिर ये रह गया 9 और ये हो गया 10। अब 10 में से 4 गया, क्या बचा 6। 9 में से 2 गया, क्या बचा 7। 9 में से 1 गया, क्या बचा 8। 9 में से 6 गया, क्या बचा 3। 9 में से 5 गया, क्या बचा 4 एंड 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2। तो आंसर आपका क्या आया? आपका आंसर बना 2,43,876। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी जो है एक्सरसाइज 2E। When we subtract a number from another, the answer so obtained is called the difference. When we subtract a non-zero number from another number, the result is always smaller than the number. 6,000 is equal to 5,000 plus 10 hundreds. 4,000 plus 2 hundreds is equal to 3,000 plus 30 hundreds. Okay, now we will subtract. पहले हम ये फर्स्ट वाला कर लेते हैं। 0 में से 3 नहीं जा सकता है, तो हम इसको हेल्प देंगे। यहाँ हो जाएगा 10, ये रह जाएगा 3। 10 में से 3 गया 7। अगेन 3 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम इसको हेल्प देंगे 6 से, ये हो जाएगा 13, ये रह जाएगा 5। 13 में से 9 चला गया 4। अब 5 में से 8 नहीं जा सकता, फिर से हेल्प देनी पड़ेगी, ये बन जाएगा 15 और ये रह जाएगा 1। 15 में से 8 क्या बच गया 7। 1 में से 5 नहीं जा सकता, फिर से हेल्प देनी पड़ेगी, ये बन गया 11 और ये रह गया 2। 11 में से 5 गया, बच गया 6। 2 में से 7 नहीं जा सकता, फिर से हेल्प देनी पड़ेगी, ये रह जाएगा 4, ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 गया 5 एंड 4 में से 1 गया 3। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट दूसरा वाला कर लेते हैं हम। यहाँ पर इसमें आप देखिए 2 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ रह जाएगा 6, यहाँ 12 करेंगे। 12 में से 7 गया 5, देन 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1। अब 3 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ कैरी दे देंगे, हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया, बच गया 9। 3 में से 9 नहीं जा सकता, अगेन यहाँ हम 5 रह जाएगा, यहाँ 13 कर देंगे और 13 में से जब 9 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 4। 5 में से 2 गया 3। थर्ड वन भी कर लेते हैं। यहाँ हमारा क्या है, जीरोस है सारे, तो हमें यहाँ कैरी देना पड़ेगा, ये रह जाएगा 6, 10, फिर ये रह जाएगा 9, ये 10, फिर ये रह जाएगा 9, ये 10, फिर ये रह जाएगा 9, ये 10 और फिर ये रह जाएगा 9 और ये 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1। ये आपके कंप्लीट हो गए। नाउ ये कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अब इसमें जो भी बड़ा नंबर है उसको आपको ऊपर लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ पर 8 6 5 3 8 1 सब्ट्रैक्ट 3 4 3 0 9 5।
ये रह गया 7, ये हो गया 11, 11 में से 5 गया 6, फिर ये रह गया 2, ये हो गया 17, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 3 गया 5। आपका आंसर आ गया, कितना आया? 5,22,286। नेक्स्ट कर लेते हैं। 728154680 353। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 क्या 8, 4 में से 8 जा नहीं सकता, यहाँ रह जाएगा 0, यहाँ 14 करेंगे, 14 में से 8 गया 6, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5, फिर 2 में से 5 नहीं जा सकता, इसको करेंगे 12, हो जाएगा 6, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 3 गया 3। What did we get? 3,75,068. Next, 619,700 420,035। अगेन यहाँ पर देना पड़ेगा हमें, ये रह जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, फिर ये रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 6, 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसको करेंगे 11, 11 में से 2 गया बचा 9, 5 में से 4 गया 1। What did we get? 1,99,665। नेक्स्ट कर लेते हैं, हमारा है 7 लाख, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 354,790। अच्छा, यहाँ डिजिट्स का नंबर सेम है, इसलिए मैं आगे से भी लिख रही हूँ, वरना अगर डिजिट्स का नंबर सेम नहीं हो हमेशा पीछे से ही लिखना है। तो क्योंकि अभी सारे ही 0 हैं तो हमें यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर इसको 7 को कट करके 6 बना देंगे। ये हो जाएगा 10, फिर 10 से हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 एंड रिमेंबर यहाँ हमको नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ तो 0 ही है ना। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1। अब बच्चे क्या करते हैं, कैरी करते-करते यहाँ पर भी दे देते हैं, चलो यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं चाहिए हमें, हमें बस यहीं तक चाहिए था। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3। तो क्या आंसर मिल गया हमें? 3,45,210। तो इसी के साथ हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है 2E ये कंप्लीट हो गई है। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या आप चाहें कि कोई और चैप्टर की आपको क्लास चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।